प्रेम से हमारा क्या रिश्ता है? प्रेम, यह शब्द हम सबके जीवन में सबसे अधिक सुनने को मिलता है। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि प्रेम से हमारा रिश्ता आखिर क्या है? क्या प्रेम सिर्फ आकर्षण है? क्या यह कोई भावना है जो आती जाती रहती है? या प्रेम स्वयं हमारा असली स्वरूप है? आज हम प्रेम को समझेंगे तीन महान दृष्टाओं, ओशो, कृष्ण और बुद्ध की दृष्टि से। ओशो कहते हैं प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। प्रेम को हम अक्सर बंधन मान लेते हैं, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये रिश्ते प्रेम नहीं बल्कि अपेक्षाएं हैं। प्रेम तब होता है जब आप किसी से कुछ पाने की चाह छोड़ देते हैं, जब आपका हृदय बिना शर्त बहता है, बिना डर, बिना स्वामित्व के। जैसे एक फूल अपनी खुशबू सबको देता है, वह यह नहीं सोचता कि इस खुशबू के बदले मुझे क्या मिलेगा। प्रेम भी वैसा ही है। ओशो के अनुसार प्रेम से हमारा रिश्ता होना चाहिए, रखना नहीं। अगर हम कहते हैं मेरे पास प्रेम है, तो यह स्वामित्व है। असली रिश्ता तब बनता है जब हम खुद प्रेम बन जाते हैं। कृष्ण प्रेम को लीला के रूप में देखते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम आसक्ति में फंसे हैं, हम दुखी रहेंगे। लेकिन जब हम भक्ति और प्रेम को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो वही प्रेम हमें मुक्त करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। वह एक ब्रह्मांडीय नृत्य था, जिसमें दो अस्तित्व एक हो जाते हैं। जैसे जब हम संगीत सुनते हैं और उसमें पूरी तरह खो जाते हैं, उस समय सुनने वाला और संगीत दोनों एक हो जाते हैं। यही कृष्ण का प्रेम है, अद्वैत की अनुभूति। कृष्ण का संदेश है कि प्रेम से हमारा रिश्ता खेल, आनंद और समर्पण का होना चाहिए। जब प्रेम में गहराई आती है, तो जीवन बोझ नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है। बुद्ध का मार्ग करुणा का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं मेट्टा यानी प्रेममय मैत्री, ऐसा भाव जो बिना शर्त सबके लिए हो। उनके अनुसार प्रेम सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह सकता, नहीं तो वह आसक्ति बन जाएगा। अगर प्रेम में स्वामित्व आ गया, तो पीड़ा भी आ जाएगी। जब कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो वह बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर वही माँ यह सोचने लगे कि बच्चा सिर्फ मेरा है, तो पीड़ा शुरू हो जाएगी। बुद्ध सिखाते हैं कि प्रेम का सही रिश्ता है करुणा और मैत्री, ऐसा प्रेम जो सब प्राणियों के लिए समान रूप से बहे। अगर हम तीनों को मिलाएं, ओशो कहते हैं प्रेम बनो। कृष्ण कहते हैं प्रेम को उत्सव की तरह जियो। बुद्ध कहते हैं प्रेम को करुणा और मैत्री में बदल दो। आज की दुनिया में प्रेम अक्सर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। लोग कहते हैं मैं तुमसे तभी प्रेम करूंगा जब तुम मेरे हिसाब से चलोगे। लेकिन अगर हम इन तीनों दृष्टाओं को ध्यान में रखें, तो प्रेम से हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां कोई अपेक्षा न हो, ओशो। जहां जीवन एक खेल और उत्सव बन जाए, कृष्ण। जहां प्रेम सिर्फ व्यक्ति तक न रहकर पूरे अस्तित्व तक फैल जाए, बुद्ध। तो अब सवाल यह नहीं है कि प्रेम से हमारा क्या रिश्ता है। असली सवाल यह है कि क्या हम प्रेम को जी रहे हैं? क्योंकि प्रेम कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वह हमारी आत्मा की गहराई में पहले से मौजूद है। ओशो कहते हैं प्रेम बनो। कृष्ण कहते हैं प्रेम में नाचो। बुद्ध कहते हैं प्रेम को करुणा बनाओ। अगर हम इन तीनों संदेशों को जीवन में उतार लें, तो हमारा रिश्ता प्रेम से नहीं होगा, हम स्वयं प्रेम हो जाएंगे। और जब हम प्रेम हो जाते हैं, तभी जीवन सच में दिव्य और पूर्ण हो जाता है। अब हम जानेंगे त्याग से हमारा क्या रिश्ता है, ओशो, कृष्ण और बुद्ध के दृष्टिकोण से। त्याग, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? सन्यासी, जंगल में बैठे हुए साधु, या फिर किसी चीज का बलिदान करना। लेकिन असली प्रश्न क्या है? क्या त्याग का मतलब कुछ छोड़ देना है, या त्याग का मतलब है उसे सही रूप में देख पाना? अब हम त्याग को समझेंगे तीन महापुरुषों की विचारधारा से। ओशो कहते हैं असली त्याग तब होता है जब आप उसे छोड़ देते हैं जो आपके जीवन को अंधकार में डाल रहा है। उनके अनुसार त्याग का अर्थ यह नहीं है कि आप सुख, संबंध या वस्तुओं को जबरदस्ती छोड़ दें। असली त्याग का मतलब है जो झूठा है, जो आपको कैद कर रहा है, जो आपके भीतर स्वतंत्रता को रोक रहा है, उसे छोड़ देना।
अगर कोई शराब का आदी है और वह इसे छोड़ देता है, तो यह त्याग नहीं है। यह समझ है कि शराब उसके जीवन को बर्बाद कर रही है। ओशो कहते हैं, त्याग बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए, त्याग भीतर से जागृति के साथ आता है। ओशो के अनुसार त्याग से हमारा रिश्ता है जागरूकता का। जो सही नहीं है उसे छोड़ दो, लेकिन आनंद, जीवन और प्रेम को मत छोड़ो। कृष्ण गीता में कहते हैं, संसार में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म के फल का त्याग करना औरों से महान है। कृष्ण का त्याग सक्रिय त्याग है। वह कहते हैं, काम छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना असली त्याग है। अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और सोच रहा है कि उसे कितनी तारीफ मिलेगी या कितने पैसे मिलेंगे, यह आसक्ति है। लेकिन अगर वह सिर्फ अपने धर्म के लिए करता है, यह त्याग है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन को छोड़कर भागना त्याग नहीं है। असली त्याग है जीवन में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है। कृष्ण के अनुसार त्याग से हमारा रिश्ता है आसक्ति से मुक्ति। हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता त्याग देनी चाहिए। बुद्ध का पूरा जीवन त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजपाट, महल, सुख सुविधाएं सब छोड़ दी, लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने त्याग दिखावे के लिए नहीं किया, उन्होंने सत्य की खोज के लिए किया। बुद्ध कहते हैं, त्याग कोई दंड नहीं है, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। उनके अनुसार त्याग का अर्थ है तृष्णा, लालच का त्याग। अगर कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन छोड़ देता है, लेकिन भीतर से उसका मन उसी में अटका है, तो यह त्याग नहीं है। असली त्याग तब है जब उस भोजन का महत्व ही आपके लिए खत्म हो जाए। बुद्ध सिखाते हैं कि त्याग दुख को कम करने का मार्ग है। बुद्ध के अनुसार त्याग से हमारा रिश्ता है तृष्णा और आसक्ति से मुक्ति। आधुनिक दृष्टि से अब अगर हम तीनों दृष्टिकोण को जोड़ें, ओशो कहते हैं, झूठा छोड़ो, असली को अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन आसक्ति छोड़ दो। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा छोड़ो, तभी शांति मिलेगी। अगर कोई मोबाइल का आदी है, तो त्याग का मतलब यह नहीं कि वह फोन फेंक दे। त्याग का मतलब है कि उसका दास न बने। अगर कोई रिश्ते में है, तो त्याग का मतलब यह नहीं कि वह रिश्ते को खत्म कर दे, बल्कि अपेक्षाओं और स्वामित्व को छोड़ दे। अगर कोई व्यवसाय करता है, तो त्याग का मतलब यह नहीं कि वह व्यापार छोड़ दे, बल्कि लालच और अनैतिक तरीकों का त्याग करे। आधुनिक जीवन में त्याग का रिश्ता है संतुलन और स्वतंत्रता। तो अब समझिए, त्याग का मतलब क्या है। ओशो कहते हैं, त्याग वह है जो भीतर से जागरूकता के साथ आता है। कृष्ण कहते हैं, त्याग फल की आसक्ति का होना चाहिए, कर्म का नहीं। बुद्ध कहते हैं, त्याग तृष्णा का है, चीजों का नहीं। त्याग से हमारा रिश्ता है स्वतंत्रता का। जब हम अनावश्यक चीजों को त्यागते हैं, तभी असली जीवन शुरू होता है। त्याग का अर्थ है जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से जीना। और जब हम असली त्याग को समझ लेते हैं, तो हम न केवल शांति को पाते हैं, बल्कि प्रेम, आनंद और करुणा से भर जाते हैं। त्याग का मतलब अक्सर हम समझते हैं सब कुछ छोड़ देना, जीवन का आनंद त्याग देना। लेकिन सच यह है कि जब महान महापुरुषों ने त्याग किया, तो उन्होंने जीवन से भागने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को और गहराई से जीने के लिए त्याग किया। और देखेंगे कि उन्होंने क्या त्यागा और उससे उन्हें क्या मिला। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राजमहल, रानियां, धन, वैभव, लेकिन उन्होंने त्याग दिया। क्या त्यागा? राज सिंहासन और सत्ता का सुख, इंद्रियों के भोग विलास, आरामदायक जीवन। क्यों त्यागा? क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह सब क्षणिक है। महल की दीवारों के बाहर दुख है, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। त्यागने से क्या हुआ? सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। उन्हें जागृति मिली, करुणा मिली, और उन्होंने पूरी दुनिया को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिया। बुद्ध का त्याग हमें सिखाता है कि कभी-कभी जीवन की सतही सुविधाओं को छोड़कर हम गहरे सत्य तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण का जीवन त्याग और लीला का अद्भुत संगम है। क्या त्यागा? बचपन में गोकुल और वृंदावन की प्रिय दुनिया, राधा का व्यक्तिगत प्रेम, एक साधारण ग्वाले का जीवन। क्यों त्यागा?
क्योंकि उनका धर्म था धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। उन्होंने व्यक्तिगत सुख त्याग दिया ताकि समाज का कल्याण हो सके। त्यागने से क्या हुआ? गीता का उपदेश मिला, जिसने पूरी मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिया। अर्जुन को निराशा से निकालकर धर्म युद्ध के लिए खड़ा किया। आज भी कृष्ण प्रेम, लीला और कर्तव्य का प्रतीक हैं। कृष्ण का त्याग हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने व्यक्तिगत सुख छोड़कर समाज और धर्म के लिए खड़ा होना पड़ता है। ओशो का त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि परंपराओं का था। क्या त्यागा? झूठी परंपराएं और अंधविश्वास, नकली धार्मिक आडंबर, सामाजिक स्वीकार्यता और सुरक्षा। क्यों त्यागा? क्योंकि वे सत्य को जीना चाहते थे, न कि झूठी भीड़ को खुश करना। ओशो ने कहा, अगर तुम असली प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता पाना चाहते हो, तो झूठ को त्यागना ही होगा। त्यागने से क्या हुआ? लाखों लोगों को ध्यान और प्रेम का नया मार्ग मिला। उन्होंने यह सिखाया कि त्याग का मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीना है। उनका नाम आज भी स्वतंत्र सोच और प्रेम का प्रतीक है। ओशो का त्याग हमें सिखाता है कि असली त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि भीतर की जंजीरों का है। अगर हम तीनों महापुरुषों को देखें, बुद्ध ने भोगविलास त्यागे और शांति पाई। कृष्ण ने व्यक्तिगत प्रेम और सुख त्यागा और धर्म को स्थापित किया। ओशो ने परंपराओं और झूठ का त्याग किया और स्वतंत्रता को जिया। तीनों का त्याग अलग था, लेकिन परिणाम एक ही, मानवता को एक नया मार्ग देना। त्याग का मतलब चीजों को खोना नहीं है। त्याग का मतलब है जो छोटा है उसे छोड़कर जो बड़ा है उसे पाना। बुद्ध ने राज्य छोड़ा और बुद्धत्व पाया। कृष्ण ने व्यक्तिगत सुख छोड़ा और धर्म की स्थापना की। ओशो ने अंधविश्वास छोड़ा और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। त्याग से हमारा रिश्ता है आजादी और विकास का। जब हम अनावश्यक चीजों को त्यागते हैं, तभी असली जीवन शुरू होता है। त्याग डर नहीं है, त्याग साहस है, और यही साहस हमें सत्य, प्रेम और स्वतंत्रता तक ले जाता है। जीवन में दो शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, प्रेम और त्याग। कभी लगता है प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, और कभी लगता है त्याग के बिना जीवन का अर्थ नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम और त्याग में असली अंतर क्या है? क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं? अब हम ओशो, कृष्ण और बुद्ध की दृष्टि से इस गूढ़ प्रश्न को समझेंगे। प्रेम का स्वभाव विस्तार है। प्रेम तब होता है जब आपका अस्तित्व खुलता है, बहता है और किसी और से जुड़ता है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम लीला है, आनंद है, समर्पण है। बुद्ध कहते हैं, प्रेम करुणा है, मैत्री है, जो बिना शर्त सबके लिए बहता है। प्रेम का मतलब है जीवन को अपनाना। जैसे एक मोमबत्ती अपनी रोशनी से अंधकार को मिटाती है, वह किसी से कुछ नहीं मांगती, बस देती जाती है। त्याग क्या है? त्याग का स्वभाव है छोड़ देना, लेकिन छोड़ना नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक है। बुद्ध ने राजपाट त्यागा ताकि सत्य की खोज कर सकें। कृष्ण ने व्यक्तिगत सुख त्यागा ताकि धर्म की रक्षा कर सकें। ओशो ने झूठी परंपराएं और अंधविश्वास त्यागे ताकि स्वतंत्रता और प्रेम का मार्ग दिखा सकें। त्याग का मतलब है जो झूठा, क्षणिक और बंधनकारी है, उसे छोड़ देना। जैसे कोई इंसान धुआं छोड़ देता है ताकि स्वच्छ हवा ले सके। अब सवाल आता है, दोनों में अंतर क्या है? प्रेम जोड़ता है, त्याग मुक्त करता है। प्रेम में दिल खुलता है, त्याग में दिल हल्का होता है। प्रेम अपनाना है, त्याग छोड़ना है। लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अगर प्रेम सच्चा है तो उसमें त्याग अपने आप आ जाता है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वह अपनी नींद, आराम और सुख त्याग देती है। यहाँ प्रेम और त्याग विरोधी नहीं, पूरक बन जाते हैं। अगर त्याग सच्चा है तो वह प्रेम की ओर ले जाता है। बुद्ध ने राजसुख त्यागा तो उनके भीतर करुणा और प्रेम उमड़ पड़ा। आज के जीवन में प्रेम का मतलब हम अक्सर स्वामित्व मान लेते हैं। तुम मेरे हो, लेकिन यह प्रेम नहीं, आसक्ति है। त्याग का मतलब हम अक्सर बलिदान मान लेते हैं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया,
लेकिन अगर त्याग के पीछे पीड़ा है तो वह असली त्याग नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वामित्व न हो। सच्चा त्याग वह है जिसमें शिकायत न हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी लत, जैसे मोबाइल की, त्यागता है तो उसके रिश्ते और प्रेम बेहतर हो जाते हैं। अगर कोई प्रेम में है और अपेक्षाएं त्याग देता है तो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। प्रेम और त्याग दो अलग अलग शब्द जरूर हैं, लेकिन जीवन में दोनों का गहरा रिश्ता है। प्रेम हमें जोड़ता है, त्याग हमें मुक्त करता है। प्रेम हमें पूर्ण बनाता है, त्याग हमें शुद्ध करता है। प्रेम बाहर की ओर बहता है, त्याग भीतर की ओर गहराता है। ओशो कहते हैं प्रेम बनो। कृष्ण कहते हैं त्याग आसक्ति का करो, कर्म का नहीं। बुद्ध कहते हैं त्याग तृष्णा का करो, करुणा का नहीं। अगर हम प्रेम और त्याग दोनों को साथ जी लें तो जीवन न केवल सुंदर हो जाएगा बल्कि स्वतंत्र और दिव्य भी हो जाएगा। क्योंकि जहाँ प्रेम और त्याग मिल जाते हैं वहीं जीवन अपनी संपूर्णता को पाता है। हम सब चाहते हैं शांति, प्रेम और आनंद। लेकिन सवाल है, अगर हम त्याग करना ही न सीखें तो क्या होगा? क्या त्याग सिर्फ साधुओं के लिए है या यह हर इंसान के जीवन में जरूरी है? अब हम इस गूढ़ प्रश्न को ओशो, कृष्ण और बुद्ध की दृष्टि से समझेंगे। त्याग जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? जीवन बोझिल हो जाएगा। हम पुराने डर, आदतें और दुखों को पकड़े रहेंगे। नए अवसर हमारे जीवन में जगह ही नहीं बना पाएंगे। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है तृष्णा यानी चिपकाव। अगर त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी इच्छाएं हमें जलाती रहेंगी। चाहे कितना भी पालें, संतुष्टि नहीं होगी। जैसे कोई आदमी बहुत अमीर हो गया लेकिन तृष्णा नहीं छोड़ी तो उसे और चाहिए। यह न खत्म होने वाला दुख है। बुद्ध का संदेश, अगर त्याग नहीं करेंगे तो जीवन हमेशा दुख के चक्र में फंसा रहेगा। गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति का त्याग करो। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर काम तनाव में बदलेगा। हम परिणाम की चिंता में ही उलझे रहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय सिर्फ नंबर की चिंता करे तो पढ़ाई बोझ बन जाती है। लेकिन अगर फल का त्याग कर सिर्फ सीखने का आनंद ले तो पढ़ाई सुखद बन जाती है। कृष्ण का संदेश, अगर त्याग नहीं करेंगे तो हम जीवन का उत्सव खो देंगे और हर काम तनाव का कारण बन जाएगा। ओशो कहते हैं असली त्याग चीजों का नहीं, झूठ और डर का होता है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम नकली जिंदगी जीते रहेंगे, समाज के डर, परंपराओं और दिखावे में बंधे रहेंगे। अगर कोई इंसान सिर्फ इस डर से जीवन जीता है कि लोग क्या कहेंगे, तो उसका जीवन कभी उसका अपना नहीं हो सकता। ओशो का संदेश, अगर त्याग नहीं करेंगे तो हम स्वतंत्रता खो देंगे और गुलामी में जीते रहेंगे। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो रिश्तों में तनाव रहेगा क्योंकि अपेक्षाएं नहीं छोड़ेंगे। दिमाग में शांति नहीं होगी क्योंकि इच्छाएं नहीं छोड़ेंगे। शरीर बीमार होगा क्योंकि बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे। अगर नकारात्मक सोच नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में कोई सकारात्मकता नहीं आएगी। त्याग का मतलब जीवन से भागना नहीं है। त्याग का मतलब है जो अनावश्यक है उसे छोड़कर आवश्यक को अपनाना। बुद्ध कहते हैं त्याग नहीं करेंगे तो दुख बना रहेगा। कृष्ण कहते हैं त्याग नहीं करेंगे तो जीवन तनाव से भर जाएगा। ओशो कहते हैं त्याग नहीं करेंगे तो हम नकली जीवन जीते रहेंगे। त्याग से ही स्वतंत्रता आती है, त्याग से ही प्रेम गहराता है, त्याग से ही शांति मिलती है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हम जीते जागते हुए भी भीतर से मर चुके होंगे। लेकिन अगर त्याग करेंगे तो जीवन एक उत्सव, एक स्वतंत्र उड़ान बन जाएगा। बुद्ध ने कहा त्याग का अर्थ है पकड़ को छोड़ना। हम जिन चीजों से चिपक जाते हैं वही दुख का कारण बनती हैं। मोबाइल फोन, अगर मोबाइल साथ नहीं हो तो बेचैनी होती है। रिश्ते, अगर कोई हमारी उम्मीद पूरी न करे तो दर्द होता है। जितना भी हो और चाहिए। यहाँ त्याग का मतलब है चीजों का उपयोग करो लेकिन उनमें खो मत जाओ। त्याग की पहली सीढ़ी आसक्ति की पहचान करो। एक दिन खुद को देखिए, किसके बिना मैं बेचैन हो जाता हूँ। वही आपकी आसक्ति है। सोशल मीडिया न मिले तो बेचैनी,
पार्टनर का मैसेज देर से आए तो गुस्सा, थोड़ा पैसा खर्च हो जाए तो चिंता। जब आप पहचान लेंगे कि आपको किस लगाव है, वहीं से त्याग की शुरुआत होगी। त्याग की दूसरी सीढ़ी धीरे धीरे अभ्यास करो। ओशो कहते हैं, त्याग किसी मजबूरी का नाम नहीं है, ये समझ का नाम है। त्याग जबरदस्ती नहीं होता, वह धीरे धीरे खिलता है। अगर सोशल मीडिया आपकी आदत है तो एकदम से डिलीट करने के बजाय समय सीमा तय कीजिए। इस तरह धीरे धीरे भीतर की लत कमजोर होती जाएगी। त्याग की तीसरी सीढ़ी कृतज्ञता। कृष्ण ने गीता में कहा, फल की चिंता मत करो। त्याग का सबसे आसान तरीका है जो है उसके लिए आभारी हो जाओ। अगर रिश्ते में छोटी सी खुशी मिल रही है तो तुलना करने की बजाय उसकी कद्र करो। जब हम आभारी होते हैं तो पकड़ ढीली हो जाती है और त्याग स्वाभाविक हो जाता है। त्याग की चौथी सीढ़ी ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध और ओशो दोनों का मानना है बिना ध्यान के त्याग असंभव है, क्योंकि ध्यान हमें यह देखने की शक्ति देता है कि हम किससे बंधे हुए हैं। दिन में 10 मिनट आंख बंद करके बैठो और बस देखो मेरे भीतर क्या क्या विचार आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ज्यादातर विचार पकड़ से जुड़े होते हैं, पैसा, रिश्ते, नाम, पहचान। जब देखने की कला आती है तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। त्याग का फल स्वतंत्रता और आनंद। जब आप त्याग करते हैं तो चीजें आपके पास रहती हैं, लेकिन आप उनके गुलाम नहीं रहते। मोबाइल रहेगा लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा। रिश्ते रहेंगे लेकिन उनमें आजादी और गहराई होगी। पैसा रहेगा लेकिन वो आपकी शांति को नहीं छीन पाएगा। त्याग का मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को और हल्का और सुंदर बनाना है। अगर आप त्याग करना चाहते हैं तो किसी चीज को नफरत से मत छोड़िए, बल्कि समझ से छोड़िए। समझ आ गई तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी। याद रखिए, त्याग का मतलब कुछ खोना नहीं है, त्याग का मतलब अपने को पाना है। दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में देखा प्रेम क्या है और त्याग क्या है। तीनों महापुरुषों ने अपने जीवन में क्या त्याग किया और क्या पाया। और अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का क्या होगा। ओशो ने हमें सिखाया कि प्रेम कोई संबंध नहीं, बल्कि अस्तित्व की अवस्था है। और त्याग का अर्थ है झूठ, डर और नकलीपन को छोड़कर स्वतंत्र होना। कृष्ण ने हमें बताया कि प्रेम एक लीला है, आनंद और उत्सव। और असली त्याग है आसक्ति का त्याग, कर्म का नहीं। बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया कि प्रेम करुणा है, मैत्री है। और त्याग का अर्थ है तृष्णा और चिपकाव को छोड़कर शांति पाना। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि प्रेम और त्याग क्या है। असली सवाल यह है, क्या हम प्रेम और त्याग को अपने जीवन में जी पा रहे हैं। अगर हम प्रेम को अपनाएंगे तो जीवन में गहराई और मिठास आएगी। अगर हम त्याग को अपनाएंगे तो जीवन से बोझ हटेगा और स्वतंत्रता मिलेगी। और अगर प्रेम और त्याग दोनों साथ चलें तो जीवन एक अद्भुत संगीत बन जाएगा, जहां दिल प्रेम से भरा होगा और आत्मा त्याग से मुक्त होगी। तो याद रखिए, प्रेम हमें जोड़ता है, त्याग हमें मुक्त करता है। और जब जोड़ना और मुक्त होना दोनों साथ आते हैं, तभी जीवन संपूर्ण होता है। इसीलिए दोस्तों, अपने भीतर से एक छोटा कदम उठाइए, थोड़ी सी अपेक्षा छोड़िए और थोड़ा सा प्रेम दीजिए, थोड़ा सा स्वामित्व छोड़िए और थोड़ा सी करुणा दीजिए। देखिए, जीवन कितना हल्का, कितना सुंदर और कितना दिव्य हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर भेजें।